नहीं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि दो गुर्दे होते हैं, अगर मान लीजिए एक गुर्दा खराब भी हो गया तो दूसरा तो काम कर ही रहा है। तो ये जो ना एक मिथ है, ये क्यों बना हुआ है? अच्छा, ये कॉमन जो है ना धारणा है, लोग ऐसा मानते हैं कि पानी खूब पिए तो गुर्दा साफ रहेगा, इन गुर्दे की बीमारी नहीं होगी। अच्छा, ये जैसे किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, उसको बोला जाता है कि तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, तो उनका एक कॉमन धारणा ये होती है कि मुझे किडनी की बीमारी है, अब तो ये आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली डायलिसिस ही आंसर है, और तो कुछ हो नहीं पाता है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका एंकर, आपका दोस्त डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल। आप जानते हैं कि जो यूरिक एसिड है, जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अकेले इंडिया को देखें तो 21 to 26% जो एडल्ट्स हैं वो बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यूरिक एसिड बढ़ा होता है लेकिन कोई लक्षण नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यूरिक एसिड उतना बढ़ा नहीं होता है, फिर भी उनको जोड़ों में दर्द, उनको मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में सूजन, वो सब प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि किसे ट्रीट करना चाहिए और किसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो होता है तो किडनी हमेशा क्वेश्चन में आती है। जो क्वेश्चन में आती है वो आती है कि क्या जो यूरिक एसिड है उसके चलते किडनी की बीमारियां होती हैं, या ऐसा है कि किडनी की बीमारी है इसलिए यूरिक एसिड बढ़ता है, क्या ऐसा है कि ये जो यूरिक एसिड है ये किडनी की प्रॉब्लम को बढ़ाता चला जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हमें आंसर चाहिए। नाउ एक और भी प्रश्न है कि लोगों के मन में ऐसा है कि जो किडनी की बीमारियां हैं वो बहुत कॉमन नहीं है। हार्ट की बीमारी कॉमन है, लिवर की बीमारी कॉमन है, लेकिन किडनी की बीमारियां बहुत कॉमन नहीं है। और शायद ये उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्गों के होती हैं, जो यंग पेशेंट हैं उन्हें तो नहीं होती हैं इन किडनी की बीमारी। लेकिन ऐसा है कि एक बार हुई तो शायद इसको वापस पाना मुश्किल हो जाता है। नो, ऐसा लोगों का सोचना है कि किडनी की प्रॉब्लम से बचना है तो आपको पानी बहुत पीना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। वो पहले अपोलो मेडिक्स लखनऊ में प्रोफेसर एंड सीनियर कंसल्टेंट थे। इसके पहले वो कमांड हॉस्पिटल एंड एएफएमसी पुणे में भी सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर थे। आज की तारीख में वो डायरेक्टर एंड हेड नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ में हैं। नो, अगर हम ध्यान से देखें तो किडनी की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर अरुण कुमार बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इनकी बात हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जैसा मैंने कहा दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर अरुण कुमार, कर्नल अरुण कुमार। ही इज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने टाइम निकाला, कानपुर आने के लिए समय दिया और हमारे दर्शकों के सामने आने के लिए आपने समय दिया। अब बहुत सारे ऐसी मिथ्स हैं किडनी डिजीज के बारे में जो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। नंबर 1, सबसे पहले लोगों का ऐसा सोचना है कि लीवर की बीमारियां बहुत होती हैं, हार्ट की बीमारियां बहुत होती हैं, लेकिन किडनी की बीमारियां रेयर होती हैं, कम होती हैं। ये मिथ कैसे बनी हुई है? हमने सही बताया कि लोगों के दिमाग में ज्यादातर बीमारियां दिल की बीमारियां, लीवर की बीमारियां का ख्याल आता है। बट आपको जान के ऐसा यह सुन के आश्चर्य होगा कि किडनी की बीमारी भी बहुत आम हो गई है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर आप 100 लोगों को एग्जामिन करेंगे, उसकी एग्जाम करेंगे, उसकी टेस्ट करेंगे, तो करीब 12-13 लोगों में, करीब 12-13% लोगों में किडनी की बीमारी पाई जाएगी। यही 12-13% बढ़ जाता है करीब 40-45% अगर आप डायबिटिक मरीजों की एक स्क्रीनिंग करें। तो अगर डायबिटिक मरीज को अगर किडनी की टेस्ट हो तो आपको लगेगा करीब 45 to 50% जो मरीज हैं उनमें किडनी की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जनरल पॉपुलेशन में करीब 13 to 14%, डायबिटिक पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 45 to 50% पेशेंट को किडनी की बीमारी होती है। तो ये रेयर तो किसी भी ख्याल से नहीं कर सकते कि ये रेयर बीमारी है, ये बहुत ही आम बीमारी है। जैसे हमारे समाज में, हमारे पॉपुलेशन में डायबिटीज की बीमारी बढ़ रही है, तो उसी अनुपात में गुर्दे की बीमारी भी काफी तेजी से बढ़ रही है।
लेकिन इतने रेयर तो नहीं है जितना लोग इतने समझते हैं। बिल्कुल रेयर रेयर तो समझते हैं। बिल्कुल अच्छा, लोगों का ऐसा सोचना है कि अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके सिम्टम्स जो है ना बिल्कुल इजीली सामने आ जाएंगे, और जब सामने सिम्टम आएंगे तभी मानिए कि किडनी की बीमारी है। तो क्या वास्तव में ऐसे सिम्टम्स जो पेशेंट समझ पाते हैं उसके पहले बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं जो पेशेंट नजरअंदाज कर जाते हैं? नहीं, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि किडनी की बीमारी के जो रोग के लक्षण होते हैं वो रोग के बहुत आगे बढ़ने पे होते हैं। शुरुआती दौर में गुर्दे की बीमारी जो है वो बिल्कुल उसका आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपको किडनी की बीमारी हुई, सिम्टम्स नहीं के बराबर होते हैं। और जब किडनी बहुत बढ़ जाती है बीमारी, तब उनमें सिम्टम आने की शुरुआत होती है। इसलिए जो लोग, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जिनमें पता है कि ये डायबिटीज की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से आपको किडनी की बीमारी हो सकती है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है अर्लीस्ट पिकअप करने का स्क्रीनिंग टेस्ट, कि आप उनकी स्क्रीनिंग कराएं, यूरिन की टेस्ट कराएं और किडनी की टेस्ट करें, तभी आप पिकअप कर पाएंगे कि इनको किडनी की बीमारी हुई है। वरना रोग के लक्षण का अगर इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो चुका होगा, उसके बाद आप किडनी को बचा भी नहीं पाएंगे। बच्चा भी नहीं बच जाए। नहीं, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि दो गुर्दे होते हैं, अगर मान लीजिए एक गुर्दा खराब भी हो गया तो दूसरा तो काम कर ही रहा है। तो ये जो ना एक मिथ है, ये क्यों बना हुआ है? देखिए, ऐसी बीमारी है जो पूरे शरीर में फैली हुई है, जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, वो किसी एक किडनी को तो खराब करेगी नहीं, उसका असर तो दोनों गुर्दे पे समान रूप से पड़ेगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सिंगल डिजीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जैसे कि किसी को स्टोन हो गया, किडनी स्टोन, तो एक किडनी में स्टोन है तो वो किडनी खराब होगी, या किसी को किडनी में ट्यूमर हो गया तो वो उसकी खराब होगी, या किडनी में चोट लग गई, पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो वो किडनी खराब होगी। बट बीमारी जो पूरे शरीर में होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, वो समान रूप से दोनों गुर्दे को साथ में खराब करते हैं। अच्छा, ये कॉमन जो है ना धारणा है, और लोग ऐसा मानते हैं कि पानी खूब पिए तो गुर्दा साफ रहेगा, इन गुर्दे की बीमारी नहीं होगी। तो वाटर इनटेक और किडनी, इसके बारे में जो ये लोगों का जो भ्रम है, ये कहां तक सही है? नहीं, मैं बताता हूँ, वाटर का ज्यादा पीना गुर्दे को स्वस्थ बनाएगा, ये बिल्कुल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनफैक्ट जब लोगों के गुर्दे में खराबी आ जाती है तो हम लोग पानी पीने की मात्रा में कमी करते हैं, बढ़ाने के बजाय कमी करते हैं। अगर किसी का गुर्दा बहुत खराब, बिल्कुल स्वस्थ गुर्दा है और बहुत ज्यादा पानी पिया जाए तो उससे नुकसान होता है, गुर्दे को एक्स्ट्रा काम करनी पड़ती है यूरिन निकालने के लिए, और तरह के बहुत तरह के प्रॉब्लम हो जाती है, सोडियम पोटासियम की प्रॉब्लम होती है। तो पेशाब की मात्रा तो बढ़ तो जाएगी अब ज्यादा पानी पीने से, बट उसके अलग दुष्प्रभाव होंगे। जहां तक पानी पीने का सवाल है, हम लोग आम तौर पे उनकी प्यास को गाइड मानते हैं, जैसे आप जितनी आपको प्यास लगी उसी मुताबिक आप पानी पी लें। बट हाँ, एक मात्रा डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि अगर मौसम गर्म का है और स्वस्थ किडनी भी आपकी है तो कम से कम 2.5-3 लीटर के आसपास पानी का सेवन जरूर करें। बट एक्स्ट्रा पानी पीने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। और बाद वाले स्टेजेस में जब गुर्दे की खराबी शुरू हो जाती है तब हम लोग पानी कम पीने की सलाह देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ जाता है ना? अच्छा, बहुत सारी यंग पेशेंट्स को अगर ऐसा कहा जाए कि आप अपनी किडनी की जांच करा लीजिए, कहीं किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनका एक आंसर आता है कि किडनी की बीमारी तो बुजुर्गों को होती है, मेरी उम्र तो 30 साल है, मुझे किडनी की समस्या कहां से हो जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल कुछ हद तक सही भी है कि जैसे से आपकी उम्र बढ़ती है तो किडनी की बीमारी बढ़ती है, जो कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बाद की उम्र में होता है। लेकिन ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं जो खासकर जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हैं, या जिसमें प्रोटीन लीक करने की बीमारी होती है, या पेशाब की थैली में कोई बनावटी डिफेक्ट होती है, तो उन सूरत में यंग लोगों को, बड़े बच्चों को भी किडनी की बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो बड़ों में ज्यादा, चूंकि डायबिटीज, हाइपरटेंशन होता है तो उनकी किडनी की बीमारी ज्यादा होती है, बट बच्चे भी इससे वंचित नहीं है। बच्चों में अलग तरह की बीमारियां होती है जो डायबिटीज की वजह से नहीं होती या बीपी की वजह से नहीं होती, और कई कारण होते हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के अलावा जिससे गुर्दे की खराबी हो सकती है। तो बच्चों में भी हम लोग किसी खास पॉपुलेशन में देखते हैं कि इसको किडनी की टेस्ट होनी चाहिए, या तो फैमिली हिस्ट्री रहा हो, या और बच्चों को भी उसके
फैमिली में चल रहा हो, जैसे मान लिया जाए कि ये जब बीमारी होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, एक आनुवंशिक बीमारी है जो परिवार में चलती है। तो छोटे बच्चों को भी हम लोग स्क्रीन करते हैं। अगर उनके पिताजी माताजी में ये बीमारी हुई है तो छोटे बच्चे जिसकी उम्र अब 15-20 साल भी है उसकी भी जांच करके देखते हैं कि वो बीमारी उसके शरीर में या किडनी में तो नहीं आ गई। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी बच्चों में बहुत देखा जाता है और ना उसमें भी बहुत मैंने कहा जो ऑटो इम्यून डिजीजेस इस कैटेगरी में ढेर सारी बीमारियां आती हैं जो खासकर यंग बच्चों को ही इन्वॉल्व करती है। जैसे ल्यूपस एक बहुत यंग गर्ल्स में होता है, ज्यादातर लड़कियों में होता है, फीमेल में होता है, ये भी तो कम उम्र में होता है। और ल्यूपस काफी कॉमन है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जैसे आपने बताया ये भी काफी कॉमन है। तो और बहुत से ऐसे बीमारियां हैं जो हेरिडेटरी हैं, जैसे मैंने सिस्टिक डिजीज की बात करी, ये भी बहुत कॉमन है। तो ये भी सब बच्चों में ही, शुरुआत में बच्चों में ही होती है। डॉक्टर साहब, ये जैसे किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है, उसको बोला जाता है कि तुम्हें किडनी की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, तो उनका एक कॉमन धारणा ये होती है कि मुझे किडनी की बीमारी है, अब तो ये आगे बढ़ती है और अल्टीमेटली डायलिसिस ही आंसर है और तो कुछ हो नहीं पाता है। ये भ्रांति कहाँ तक सही है? देखिए, वो भ्रांति जो है इसके बारे में ये पता करना होगा कि किडनी किस वजह से खराब हुई है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें किडनी की बीमारी प्रोग्रेस करती है, जैसे डायबिटिक की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां। लेकिन ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे आपने बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या मान लिया स्टोन की वजह से किसी को किडनी खराब हुई है, किसी की बीमारी मान लिया दवाओं की वजह से हो गई है, किसी ड्रग्स लेने से, या किसी की इन्फेक्शन से हो गई है, किडनी में इन्फेक्शन हुआ, नेफ्राइटिस, पायलोनेफ्राइटिस हुआ, वैसी बीमारियां बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो ये निर्भर करता है कि उसके अंदर किस कारण से गुर्दा खराब हुआ, तब हम लोग उसमें भेद कर पाएंगे कि ये गुर्दा पूर्ण रूप से खराब हो चुका है या इसमें संभावना है कि किडनी पूर्ण रूप से ठीक हो पाएगी। तो रिवर्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि रिवर्सेबल नहीं होता। बहुत सी बीमारियां जो है ठीक हो जाती है, ठीक हो, रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स। तो ये एक धारणा सही नहीं है कि रिवर्स नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ये गलत धारणा है। आप अगर आप देखेंगे कि बहुत से किडनी बीमारी जो डायलिसिस पे भी रहते हैं, आपने सुना होगा उनकी डायलिसिस बंद हो जाती है। हाँ। क्योंकि वो किडनी की जिस बीमारी से खराब हुआ, जिसमें एक्यूट प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई और किडनी अपने पूरे पुराने स्थान पे आ गई। किडनी ठीक हो गई, डायलिसिस बंद हो गई, दवाएं बंद हो गई। ऐसा बहुत होता है। डॉक्टर साहब, 3 ग्रुप के लोग हैं। नंबर 1, एक ग्रुप वो है जो पूरे स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ग्रुप वो है जिन्हें रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। और तीसरा वो ग्रुप है जिन्हें ऑलरेडी अर्ली किडनी डिजीज है। इन 3 ग्रुप के पेशेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई किडनी की बीमारी नहीं है, कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज नहीं है, तो वो लकी है। बट चूंकि उनमें एक जो बात होगी, फैमिली हिस्ट्री हम लोग पूछते हैं। अगर आप स्वस्थ भी हैं, कोई किडनी की बीमारी भी नहीं है, अगर फैमिली हिस्ट्री में कुछ पता चलता है कि इनको इस बीमारी के लिए रिस्क है, तो हम लोग किडनी की जो है जांच, शुरुआती जांच करते हैं। उनकी खास तौर से उनका ब्लड प्रेशर, उनकी ब्लड शुगर और उनकी पेशाब की जांच, खासकर एल्ब्यूमिन चेक करने की जांच। ये हम लोग, जैसे फादर मदर दोनों ही डायबिटिक हैं या फादर डायबिटिक हैं, बच्चों को अभी नहीं कुछ हुआ है, लेकिन संभावना रहेगी कि आने वाले वर्षों में उसको किडनी की तकलीफ हो, तो वैसे लोगों को हम लोग स्क्रीन करना चाहते हैं पीरियोडिकली। और पीरियोडिसिटी डिपेंड करती है कि साल में 3 बार चेक करें, 2 साल पे चेक करें, वो निर्भर करता है उनके एज पे और सारी बातों पे। लेकिन इसमें हम लोग प्रिवेंटिव रोल प्ले करते हैं कि वो बीमारी उसके बच्चे में हो ही ना, उनमें हो ना। वैसा ग्रुप जैसे आपने बताया कि जिसमें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या रिस्क फैक्टर है, किडनी डिजीज की रिस्क फैक्टर है, उसमें हम लोग की जो स्क्रीनिंग होती है और रिव्यू होती है, बड़ी एग्रेसिव होती है। ताकि एग्रेसिव का मतलब कि उसमें हम लोग काफी तीव्रता से उसकी जांच करते हैं कि अगर कोई डायबिटीज है तो पता है कि करीब 50% लोगों में तो किडनी की बीमारी हो ही जाएगी, तो कैसे उसको अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हमने चेक कर लिया, बीमारी की दवा शुरू करी, ताकि उसके जीवन में किडनी की बीमारी ना हो। अगर हो भी तो उसकी तीव्रता कम रहे और वो लंबी उम्र तक उसकी किडनी काम करे। और एक आपने बताया कि जिनको अर्ली डिजीज, ऑलरेडी किडनी की बीमारी एग्जिस्ट कर रही है, उनके शरीर में किडनी की है, शुरुआती ही दौर में है, तो हम लोग का इसमें क्या होता है पॉलिसी या रणनीति कि हम बीमारी को कैसे मिटिगेट करें, मतलब उसकी तीव्रता कैसे कम हो, फ्यूचर में बढ़े नहीं, वो प्रोग्रेस ना करे, वो हम लोग की रणनीति होती है।
तो उसमें बहुत सी बातें होती हैं, जैसे कि जिस कारण से किडनी खराब हुआ है उसको पहले कंट्रोल करें। जैसे शुगर है तो शुगर कंट्रोल, बीपी है तो बीपी कंट्रोल, अगर पेशाब में प्रोस्टेट की बीमारी है तो प्रोस्टेट की जांच करें, उसका इलाज करें, पेशाब में कोई रुकावट है तो उसकी जांच करें। ये तो जांच करने की बात होगी। उसके बाद उनके खान पान में बहुत से बदलाव लाने पड़ते हैं। खान पान में बदलाव लाने का मतलब कि हम लोग ऐसी खाना दें जिससे किडनी की बीमारी बढ़े ना। उसके बाद बहुत सी दवाइयों पे उसका बुरा असर पड़ जाता है। तो मरीजों को हम लोग इसके लिए सिखाते हैं, बताते हैं कि अगर आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो बताइए कि हमारी ये गुर्दे में खराबी है, ताकि वो दवा ना दें जिससे आपका गुर्दा खराब हो। तो मेडिकेशन से भी बहुत लोगों के गुर्दे में खराबी आ जाती है। प्लस आपके खान पान की बात होगी, आपके रोग की शुरुआती जो जांच है जिसमें आप उसको कंट्रोल कर पाएं। इन चीज़ों से अगर आप करेंगे तो देखा जाता है कि गुर्दे की बीमारी होने के बावजूद भी बहुत लंबे साल तक वो किडनी चलती है, तो उसका फायदा उसमें बहुत फायदा होता है। थैंक यू डॉक्टर अरुण कुमार, आपने इतना टाइम निकाला, हमारे दर्शकों को किडनी से संबंधित बहुत सारे मिथ्स को आपने क्लियर किया। एंड मैं ऐसा मानता हूं कि इस सब जानकारी से एक जनमानस को, जिन लोगों को किडनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है या जिन लोगों को रिस्क फैक्टर है, उनको अपनी किडनी के बारे में समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आपने डॉक्टर अरुण कुमार को सुना। जैसे मैंने कहा, डॉक्टर अरुण कुमार किडनी की बीमारियों के इस एरिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। जो किडनी की बीमारी यूरिक एसिड से कहां जुड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि इसको समझने में आपको मदद मिली होगी। नाउ नीचे डॉक्टर अरुण कुमार का आपको फोन नंबर दिया जा रहा है, आप अगर संपर्क करना चाहें तो डॉक्टर अरुण कुमार से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।